ये बात कल की ही है। सुबह के 9:30 थे और मेरे होम पेज पे मुंबई का निखिल का वीडियो आया हुआ था। पता नहीं क्यों बट मैंने सोशल ब्लेड पे जाके उनका नाम सर्च किया एंड स्टैट्स देख के तो मैं एकदम शॉक्ड हो गया। लास्ट 30 दिन में उनके चैनल पे 10,000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं आए। अब इसी डेटा को लास्ट ईयर से भी कंपेयर करे तो वो आसपास भी नहीं आता इसके। इवन मैंने पोल भी डाला था यूट्यूब पे और इंस्टा पे, तो वहाँ भी ज्यादातर लोग एमएन को नहीं देखते और कुछ खास पसंद नहीं करते। सो व्हाट एग्जैक्टली वेंट रॉन्ग विद मुंबई का निखिल? लेट्स स्टार्ट। अगर मैं तुम्हें बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊं तो लोग व्लॉग्स देखते हैं दूसरों के लाइफ में क्या चल रहा है वो देखने के लिए। अब उस बेसिस पे लोग व्लॉगर्स को चुनते हैं और देखते कि किससे मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मैंने अपने इस वाले वीडियो में भी बार बार बता के रखा है कि कनेक्शन और रिलेटेबिलिटी ही मेन चीज है व्लॉगिंग के फील्ड में। मुंबई का निखिल भी रिलेटेबल व्लॉग्स बनाया करता था। ही वाज जस्ट लाइक अस। वो राइड पे जाता था, चीप होटल्स में रहता था, टपरी में चाय पीता था, बाइक राइड फुल चीप बजट में होता था। बेसिकली एवरी मिडिल क्लास गाय उससे रिलेट करता था। बट टाइम के साथ साथ ना ये चीजें चेंज होने लगी। चीप होटल्स 5 स्टार होटल्स में बदल गया, चाय की टपरी सीसीडी या स्टारबक्स में बदल गया, एमएन का छोटा सा घर एक बड़े फ्लैट में बदल गया, उसका मारुति BMW में बदल गया। बेसिकली दिस इज द रीजन उसका लोगों से कनेक्शन टूट गया। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा है कि एमएन को अपना लाइफस्टाइल अपग्रेड नहीं करना चाहिए था। ऑफ कोर्स उनकी मेहनत की कमाई है तो ऑब्वियसली उनका हक बनता है कि अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बदले। बट प्रॉब्लम तब आ जाती है जब आपका कंटेंट आपसे हटकर धीरे धीरे मटेरियलिस्टिक चीजों पर शिफ्ट हो जाती है। ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो $1 मिलियन मैंशन में रहते हैं, बट स्टिल उनका कंटेंट उनके घर के बारे में या उनके कार के बारे में नहीं है। उनका कंटेंट अभी भी उनके बारे में। द मेन पॉइंट इज भले आपके लाइफ से ऑडियंस रिलेट ना कर पाए बिकॉज आपका लाइफ बदल गया है, बट ऑडियंस को आपका पर्सनैलिटी जरूर रिलेटेबल लगना चाहिए। सो मेरा ओपिनियन तो यही है कि आपका कंटेंट हमेशा BMW, ऑडी, CCD या मैंशन के बारे में नहीं होना चाहिए, आपके खुद के लाइफ के बारे में होना चाहिए। एटलीस्ट आपका पर्सनालिटी वही रहना चाहिए जो पहले था। इस केस में ना एमएन के जो कंपटीटर्स है वो कहीं ना कहीं उनसे आगे निकल जाते हैं। बिकॉज सबको पता है कि फ्लाइंग बीस्ट एज वेल एज सौरभ जोशी ने नया घर या कार ले लिया है, बट स्टिल उनके पर्सनैलिटी में चेंज नहीं आया और इसी वजह से लोग अभी भी उन दोनों से कनेक्ट कर पा रहे, बट एमएन से नहीं। और जब कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ना तभी उनके लिए एमएन के व्लॉग्स बोरिंग बन जाते हैं। यूजुअली जब YouTube इंडिया में कोई कंट्रोवर्सी होती है ना तो लोग उसको भूल जाते हैं जल्दी, बट एमएन के केस में ऐसा नहीं है। जब मैंने ये पोल डाला था तो उसमें ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि उन्होंने एमएन को देखना बंद किया उनके किसी स्टूपिड स्टेटमेंट या किसी कंट्रोवर्सी के लिए। उनका मानना है कि उन्होंने कई बार हिपोक्रेसी दिखाई है, जैसे एक टाइम पे ड्रग्स के अगेंस्ट बोलना, फिर एक टाइम पे ड्रग्स को सपोर्ट करना। बहुत सारी ऐसी कंट्रोवर्सीज है, कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में, लॉकडाउन में घूमने जाने के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में, फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स के बारे में, जिससे कहीं ना कहीं उनके ब्रांड वैल्यू पे इफेक्ट पड़ा है। लोगों का ट्रस्ट धीरे धीरे हटने लगा है जितना मैंने कमेंट्स में देखा। फिर अभी अगर रिसेंट कंट्रोवर्सी की भी बात करें उनके मैनेजर के साथ तो वहां भी कहीं ना कहीं व्यूअर्स गुस्सा हो गए। ऑब्वियसली अगर आपके व्लॉग से सारे मेन कैरेक्टर्स जिनके लिए ऑडियंस आती थी वो ही नहीं रहे तो आपका व्लॉग उनके लिए इंटरेस्टिंग नहीं रहेगा। और मुझे पता है तुम लोग बोलोगे कि अगर कंट्रोवर्सी से चैनल का डाउनफॉल होता है तो गौरव जोन कैसे रेलेवेंट है अभी भी, उसने तो कई और बुरे और कैंसर होने वाले काम किए हैं। तो इसको लेके मैं एक डिफरेंट वीडियो बनाने वाला हूँ, बट इतना समझ लो कि गौरव जोन और मुंबई का निखिल का USP डिफरेंट है और टारगेट ऑडियंस भी, तो उनको तुम ऐसे साइड बाय साइड कंपेयर नहीं कर सकते। अब अभी के टाइम पे इंडियन व्लॉग सीन की बात करें तो ज्यादातर लोग डेली व्लॉग्स बनाते हैं। ध्यान से नोटिस करोगे तो जो लोग अभी फास्ट ग्रो हो रहे हैं ना उनको डेली व्लॉग किए हुए 1-1.5 साल भी नहीं हुआ होगा। दैट्स वाई उनका लाइफ अभी भी लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा क्योंकि लोगों को अभी भी उनके बारे में सब कुछ नहीं पता। बट एमएन के केस में ना एमएन करीब 5 साल से वो रेगुलर व्लॉग्स कर रहा है एंड डेली व्लॉग्स करीब 1-1.5 साल से। तो एमएन के व्यूअर्स को ऑलरेडी एमएन के बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ पता लग चुका है, तो उनके पास देखने के लिए कुछ नया है ही नहीं। एंड दैट्स वाई लोग कह रहे हैं कि उनके व्लॉग्स अभी रिपीटेटिव हो रहे हैं। मैंने बहुत लोगों को देखा है बोलते हुए कि एमएन का डाउनफॉल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने मोटो व्लॉगिंग करना बंद कर दिया तो उनका कोर ऑडियंस चला गया। तो अगर आप भी ऐसा सोचते हो तो आप बहुत ही ज्यादा गलत हो। मैंने अपने इस वाले वीडियो में भी बताया था कि एमएन ने सक्सेसफुली ऑडियंस को ट्रांसफर कर लिया था मोटो व्लॉगिंग से लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में। तुम पुराने दिन के व्लॉग्स के व्यूज देख सकते हो, बट वो ऑडियंस चली गई क्योंकि एमएन ने अपने कंटेंट को री इन्वेंट नहीं किया।
देखो, एक होता है आइडिया बेस्ड क्रिएटर और एक होता है रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर। इसको डिटेल में समझने के लिए कॉलिन एंड समीर का एक छोटा सा वीडियो का क्लिप देख लेते हैं। About the concept of idea-based creators versus relationship-based creators. So the concept with an idea-based creator is the content is all rooted in the idea. So I jumped in a pool of sharks. That's an idea, right? And like you might be interested in watching that regardless of who the creator is because the idea is interesting. On the other side is a relationship-based creator who is someone who can upload themselves going to the store and millions of people will watch because they're just interested in the relationship they have with that creator. And it's super dependent on that creator. You're not going to watch just anyone go to the store. It has to be that person because you feel like you have a connection with that person. And Emma is one of those creators. You look in her comments and people say that she's like their big sister. Right? Like that's how they feel about Emma Chamberlain. Now, one thing that happens is you develop a parasocial relationship with this person, essentially thinking in your mind that you know this person. And for the creator, that happens at scale with millions and millions of people. I remember the first time we met Casey Neistat, it was very confusing because we had been watching him every day and I was like, wait, I know this guy. But then he like introduces himself to me and I'm like, we don't need to do that. मुंबई का निखिल भी एमा चैम्बरलेन की तरह एक रिलेशनशिप बेस्ड क्रिएटर है और ये रिलेशनशिप कभी ना कभी जाके फेड हो ही जाता है। That's why Emma Chamberlain recently changed her vlogging style and लोग apparently उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। So एमएन को भी क्या करना चाहिए वो तो एमएन को अच्छे से पता होगा, बट मेरे पास भी कुछ सजेशंस है जो शायद उनके काम में लग सकता है। अकॉर्डिंग टू मी अभी का जो सिचुएशन है उसके हिसाब से एमएन को डेली व्लॉगिंग बंद कर देना चाहिए। हफ्ते में 2-3 वीडियो काफ़ी होगा उनके लिए, क्योंकि धीरे धीरे क्वालिटी बढ़ाना होगा, नहीं तो ऐसा चलता रहेगा। और क्वालिटी से मेरा मतलब कैमरा क्वालिटी का नहीं है। कैमरा क्वालिटी तो नो डाउट एमएन का सबसे बेस्ट होता है इंडिया के व्लॉगिंग स्पेस में। उनको अभी कंटेंट के क्वालिटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डेली व्लॉगिंग का सैचुरेशन पॉइंट इंडिया में आ चुका है एंड इस चीज़ को फ्लाइंग बीस्ट ने अच्छे से समझ लिया था। दैट्स वाई ही स्टॉप्ड अपलोडिंग डेली व्लॉग्स। सौरभ जोशी इज एन एक्सेप्शन ऑब्वियसली। इवन फॉरेन में भी एक ऐसा पॉइंट था जब वहाँ के सारे टॉप व्लॉगर्स ने डेली अपलोड करना बंद कर दिया था। आई थिंक एमएन को भी सेम स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए। बाकी एडिटिंग स्टाइल भी थोड़ा चेंज कर सकते वो, और जो पॉइंट्स मैंने बताया एमएन के डाउनफॉल होने के पीछे, उनको भी थोड़ा एमएन को इंप्रूव करना चाहिए, तो शायद एमएन का ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाए। एंड बॉय ओ बॉय, अगर ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो गई ना तो मेरे से ज्यादा खुश कोई नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम मेरे चैनल को बहुत स्टार्टिंग से फॉलो करते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं पर्सनली कितना बड़ा फैन हूँ एमएन का। टू बी ऑनेस्ट, आई ग्रीव अप वाचिंग हिज व्लॉग्स। वो ओजी है व्लॉगिंग का, तो ऐसा डाउनफॉल देख के मुझे तो बहुत बुरा लगता है। आई होप सब सही हो जाए। एनीवेज, यहाँ तक वीडियो देख लिया है तो कमेंट कर देना व्लॉग, और अगर आपको नहीं पता कि ज्यादातर व्लॉगर्स के व्लॉग्स इतने ज्यादा एडिक्टिव क्यों होते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करके अभी देख लो। इनसे ना होगा ये, इसमें मेहनत है, इनको बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए टेबल पे। तेरा भाई सिद्धि साइन नहीं करता कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे, बिना भी